कर अभी अगर आप एक कोई शो करते हो, हाउ डू यू डिसाइड द सिटी, द वेन्यू, द टिकट प्राइसेस, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर द शो? सर ये जो हम लोग ने लास्ट टूर किया था, वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पार्टनर्स इन पेटीएम इनसाइडर. उनकी टीम ने ऑब्वियसली बहुत सारे शोज प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो उनको कुछ हद तक उनको पता है कि इतने लोग आ सकते हैं. उनके पास अनूप का पास डेटा भी है कि वो कौन सी सिटीज़ में गया हुआ है और उस पर कितने टिकट्स एक्चुअली बिके थे. तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको पता चले. हम लोग अनूप का सोशल मीडिया और स्पॉटिफाई डेटा बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं. सब आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं टू चेक कि कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन से मार्केट्स में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सा गाना कहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है. उसके बेसिस से हम लोग को थोड़ा बहुत एस्टिमेशन मिल जाता है कि दिस इज़ द कैपेसिटी वी कैन गो फॉर. वेन्यूज़ हम लोग बहुत पिकी है अबाउट देम. समथिंग विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल, समवेयर वेयर उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी यंग भी है, तो जहाँ पे बच्चे भी आ पाए, where they can feel safer. तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि द वेन्यू समथिंग जहाँ पे एज का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना हो, और सेकंड जहाँ पे सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो. हम लोग उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड टिकट प्राइसिंग पे हम लोग के पास पास डेटा है कि शोज़ पे ऐसे परफॉर्म किए हुए. हम लोग फेजेस में काम करते हैं, तो हम लोग एक अर्ली बर्ड थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल बना देते हैं ताकि जो सुपर फैंस है, जो यंगर फैंस है, वो लोग जल्दी से ले लें. और उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे कि हम लोग ने कितने टाइम में वो टिकट्स मूव किए और कैसा रिस्पॉन्स है, बेसिस ऑफ दैट वी कीप इंक्रीजिंग आवर प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स गोइंग. वी ट्राई टू व्हेन वी बजटिंग द शो, वी ट्राई कि 2 फेजेस के अंदर हम लोग का ब्रेक इवन हिट हो जाए, क्योंकि हम लोग को उतना कॉन्फिडेंस है कि 2 फेज तो हो जाएंगे, और अगर उससे ऊपर जाए तो इवन वेरी. और जैसे जो कल हम लोग ने शो किया था वो 6 फेजेस तक पहुंच गया था अल्टीमेटली. तो 6 बार हम लोग ने प्राइस, 7 बार इंक्लूडिंग हॉलीवुड, हम लोग ने वो प्राइसिंग बढ़ाई है बिकॉज हम लोग को दिख रहा था कि वैसा डिमांड आ रहा था. So you work on a fixed fees model or you work on a variable? We don't work on a fixed fee model. In some cases जैसे फेस्टिवल्स हो गए तो उन पे Correct. करना ही पड़ता है, बट इन मोस्ट अदर केसेस वी वर्क ऑन अ मिनिमम गारंटी कि इतना आर्टिस्ट के पास सिक्योर्ड है, एंड देन अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल पीएनएल. और अगर हम बोलें कि मिनिमम आपके पास कितना बचा है एज एन आर्टिस्ट फीस इस मॉडल में, और मैक्सिमम का भी कितना मिला आपको शो का? मैं टिकटिंग के साइड पे बता देता हूँ कि मिनिमम टिकटिंग रेवेन्यू कितना हुआ था. शो फीस का अनुभव आपको बता देगा. मिनिमम टिकट्स वी आर सोल्ड इन एनी शो इज आई थिंक 5,60,000. जो हम लोग का पहला टूर हुआ था उसमें से कोई एक सिटी में 5,60,000 की टिकट्स बिकी थी. तब अनूप 2 लाख रुपए की फीस लेता था. और मैक्सिमम जो हम लोग ने टिकट सेल्स खुद के शो पे किया हुआ है वो हम लोग ने कल रात को किया था. It's close to 1.7 crores in tickets sold. Wow. At a Incredible. average ticket price of 22 to 2,300 rupees, which is on the higher side again. But yeah, that's the maximum revenue generated from Anu's own solo show. उसने maximum और minimum fee कितनी ली है कोई शो के लिए वो आपको बता सकता है. तो मिनिमम फी जो मैंने चार्ज करी है वो वॉज बिफोर आयुष्मान केम इनटू द पिक्चर. मैंने एक शो करा था चंडीगढ़ में फॉर 100 पीपल. उसके अंदर मैंने अराउंड 10,000 रुपीज़ लिए थे, और मुझे तभी भी लग रहा था अरे मैं कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ. आई होप आई एम नॉट चीटिंग दीज पीपल और लाइक आई एम नॉट लाइक सेइंग समथिंग. तो तब मेरा जो प्रोड्यूसर है और मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया था. मैंने कहा था कि इस 10,000 ठीक है, कुछ समझ तो था नहीं कि कितना 5 लूँ 10 लूँ. तो कहा था 10,000 इज़ फाइन, इट्स फाइन. शायद थोड़ा मांगता ज़्यादा तो ज़्यादा दे देते, बट इट्स ओके. उसके बाद अब वी हैव स्टार्टेड चार्जिंग. जो मेरी अभी की इस टाइम पे फ़ी है रेंजेस बिटवीन अराउंड 30-35, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सिटी वेयर वी आर गोइंग. हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सिटी में जा रहे हैं, या फिर वेन्यू कैपेसिटी कितनी है, कितना कैप है, और ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो अराउंड 35. And that's like a fixed fees, and then obviously if it performs Yeah. well then उसके बाद it keeps adding. Congratulations, very good. Yeah.